अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेट रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या मालूम करने हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर्स मालूम करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 35। अब हमें मालूम करना है ये रैशनल है या इररेशनल है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। एंड रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। और जो इररेशनल नंबर होते हैं हमारे पास, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये हमारे पास 35 है, ये हमारे पास क्या है, रैशनल है। कैसे पता चला, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, यानी कि आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो जो आगे कंटिन्यू नहीं होगा तो वो क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास √36। अब 36 को हम √36 को सॉल्व करेंगे और मालूम करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो √36 का रूट जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 होता है ना 36, स्क्वायर इसका रूट होता है स्क्वायर रूट। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। इनका एक पेयर बन जाएगा और एक 6 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी कि आगे कंटिन्यू नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2 - 2 1/40। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। अब ये किस तरह से, 40 2 80, 80 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81। माइनस का साइन है यहाँ पर, माइनस का साइन भी लगा देंगे और 40 जो है यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज। अब हमारे पास क्या आ गया, ये फ्रैक्शन आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या करेंगे, 81 अंदर लिखेंगे, 40 जो है वो बाहर लिखेंगे। अब डिवाइड करेंगे, 40 2 80, माइनस करेंगे, 8 में से 8 गया, कुछ भी नहीं बचा, 1 में से 0 गया, 1 बच गया। अब 40 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो हम पॉइंट लगाकर एक 0 लेंगे। तो एक 0 भी अभी 10 बन गया ये। तो 40 के टेबल में 10 भी नहीं आता, तो एक और 0 लेंगे, 100 बना देंगे। अब क्या करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे, 100 आना चाहिए या 100 से कम आना चाहिए। 100 तो आएगा नहीं क्योंकि ये 40 का टेबल है। तो 40 के टेबल में 100 से कम क्या आएगा, 80 आएगा। यहाँ पर हम 0 भी लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर दो नंबर्स हमने एक साथ लिए हैं। अब 40 2 80, 100 में से 80 निकालेंगे, कितना बच जाएगा, 20 बचेगा। अब फिर से वही हो गया कि 40 के टेबल में 20 तो आता नहीं, एक और 0 लगाएंगे। अब ये जो हमने पॉइंट लगाया था ना, इस पॉइंट के जरिए हम 3 0 ले सकते हैं। तो एक 0 हमने यहाँ पर लिया, एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ पर ले लिया। अब ये क्या हो गया, 200 हो गया 0 लगाकर। तो 40 के टेबल में 200 देखते हैं आता है या नहीं आता, आता है। 45 200, 200 में से 200 माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर ये सॉल्व ना होता तो ये क्या हो जाता, इरेशनल नंबर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 है 2√4। अब हम इसको भी सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2 एज इट इज लिख देंगे हम, ये वाला 2 एज इट इज। अब
4 नहीं लिखेंगे, 4 की जगह क्या लिखेंगे, उसका एलसीएम लिखेंगे, उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, जो कि होता है 2, 2 टू ज़ा 4। अब ये 2 दो है, तो 2 2 जब भी पेयर बन जाता है तो एक 2 बाहर आ जाता है, 2 टू ज़ा 4। ये हमारा क्या है, आंसर है। और ये सॉल्व हो गया, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 पाई। जब भी हमारे पास पाई आ जाए तो हम क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इरेशनल नंबर। जब भी हमारे पास, इसको बोलते हैं पाई, जब भी हमारे पास ये पाई आ जाएगा, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इरेशनल नंबर लिख देंगे उसको। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास 22/7। इसको हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। 7 बाहर रखेंगे, 22 अंदर रखेंगे। अब 7 के टेबल में 22 नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 21। 7 3 ज़ा 21। 22 में से 21 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। अब 7 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 ले लेंगे। अब ये क्या हो गया, 10 बन गया। अब 7 के टेबल में 10 तो नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 7 आता है। 7 1 ज़ा 7। 10 में से 7 निकाले, माइनस कर दिए, कितने बच गए, 3 बच गए। अब 3 भी नहीं आता 7 के टेबल में, एक और 0 लगाएंगे। इस पॉइंट के जरिए हम 3 0 ले सकते हैं, एक यहाँ पर 2, अब एक और ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 30 हो गया। अब 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, 30 से कम क्या आता है, 28। 7 4 ज़ा 28। 30 में से 28 माइनस किए, कितने बच गए, 2 बच गए। अब एक और 0 ले लेंगे, 20 हो गया। 7 के टेबल में 20 से कम क्या आता है, 14 आता है। 7 2 ज़ा 14। कितने बच गए, 6 बच गए। अब हमने, ये आगे भी कंटिन्यू है, आगे भी सॉल्व होगा, लेकिन आंसर फिर भी नहीं आ पाएगा। तो क्या करेंगे, हम ये जो पॉइंट लेंगे, पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद हम 3 नंबर तक सॉल्व करेंगे, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3। 3 नंबर्स ले आएंगे डेसिमल के बाद। फिर भी अगर वो आंसर नहीं आया होगा, सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसको इरेशनल कंसीडर करेंगे, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है 2/√5। तो ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल है। क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास रूट में रूट आ जाए डिनोमिनेटर में, जैसे √5 √4 √3 डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, इरेशनल कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास -√1। इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -√1 एज इट इज पहले उतारेंगे, और फिर 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और ये माइनस का साइन लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, -1। ये सॉल्व हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 है π/5। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास पाई आ जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, ना कुछ सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है √2/π। फिर से पाई आ गया, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है √9/√25। अब इसका क्या करेंगे, ये दोनों का रूट निकल सकता है, दोनों रूट में ही है, इसलिए हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब करेंगे तो 9 जो अंदर रखेंगे, 25 जो बाहर रखेंगे। अब 9 तो छोटा है, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगाकर एक 0 लगाएंगे। अब ये क्या हो गया, 90 बन गया। तो 25 के टेबल में 90 तो नहीं आता, इससे कम क्या आता है, 75। 25 3 ज़ा 75, माइनस करेंगे, 15 बच जाएगा। अब ये 15 तो छोटा है, 25 के टेबल में नहीं आता, तो 0 लगाएंगे। इस पॉइंट के जरिए हम 3 0 ले सकते हैं, 1 2।
अब 150 आता है 25 के टेबल में, कब? 25 6 150, कुछ भी नहीं बचा, 150 में से 150 निकाल दिया, कुछ भी नहीं बचा, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 है √11, तो √11 हमारे पास सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।